नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक दादाजी और उनके पोते की। इनकी एक बातचीत से ना एक ऐसा जबरदस्त सबक निकल कर आता है जो पैसों को लेकर हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी परेशानी से। एक ऐसी फीलिंग कि यार महीना खत्म होते होते हाथ बिल्कुल खाली हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक जाल में फंस गए हैं, जहां जितनी भी मेहनत से कमाओ सब खर्चों में ही चला जाता है। और ये फीलिंग ना अंदर से थोड़ा कमज़ोर बना देती है, जैसे अपने ही पैसों पर अपना कोई कंट्रोल ही नहीं है। और अक्सर ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही ना कि प्रॉब्लम मेरी कम कमाई है। ये एक बहुत ही कॉमन सोच है जो असल में हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती और उसी जाल में फंसाए रखती है। और यहीं पर कहानी में आते हैं दादाजी। वो इस प्रॉब्लम को एक बिल्कुल ही अलग एंगल से देखते हैं। उनका कहना है कि असली दिक्कत सैलरी का कम होना नहीं है, बल्कि असली प्रॉब्लम तो हमारी सोच है कि हम सिर्फ एक ही कमाई पर टिके हुए हैं। और बस यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। दादाजी एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछते हैं, लेकिन वो एक सवाल ही सब कुछ बदल देता है। ये सवाल सुनने में जितना सिंपल है ना, उतना ही गहरा है। और जब इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, तब असली डर महसूस होता है। तब समझ आता है कि अरे, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना कितना ज्यादा रिस्की है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं से दादाजी का पहला सबक शुरू होता है, और वो हमारी इस सोच को तोड़ते हैं कि कुछ नया करने के लिए बहुत सारे पैसे या बहुत सारा टाइम चाहिए। दादाजी समझाते हैं कि हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। हम दिन के एक आध घंटे को बेकार समझकर छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि अरे, 1 घंटे में क्या ही हो जाएगा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी सीख यही है कि यही छोटा सा टाइम जब रोज लगाया जाए ना, तो आगे जाकर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। अपनी बात को समझाने के लिए वो एक मजदूर की मिसाल देते हैं। वो आदमी कोई अमीर नहीं है, लेकिन उसने एक काम बिल्कुल सही किया। उसने अपनी पूरी जिंदगी की गाड़ी सिर्फ एक कमाई के पहिए पर नहीं चलाई। मतलब साइड इनकम का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं है, इसका मतलब है स्मार्ट और सेफ बनना। तो ठीक है, अब कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक प्रॉपर प्लान की बात करते हैं। आखिर एक साइड इनकम शुरू करने के लिए कौन सी 3 बेसिक चीजें चाहिए? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि दादाजी की नज़र में साइड इनकम का असली मतलब क्या है। देखिए, ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये तो एक दूसरा रास्ता बनाने जैसा है, एक ऐसा रास्ता जो हमें हिम्मत दे और भविष्य को लेकर जो डर है ना, उसे कम करे। दादाजी कहते हैं कि 3 चीजें चाहिए, बस 3। पहला, थोड़ा सा टाइम निकालना, भले ही दिन का आधा घंटा ही क्यों ना हो। दूसरा, उस टाइम का इस्तेमाल करके कोई छोटी मोटी स्किल सीखना। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल है, धैर्य रखना, क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स आने में वक्त लगता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, शुरुआत में ना पैसा कमाने से ज़्यादा ध्यान एक्सपीरियंस लेने पर होना चाहिए। दादाजी के हिसाब से यही एक्सपीरियंस तो आगे चलकर बड़ी कमाई का रास्ता बनाता है, क्योंकि जब हम गलतियां करते हैं तभी तो सीखते हैं और बेहतर बनते हैं। ओके, तो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? शुरुआत करके। अब बात करते हैं एक्शन की। दादाजी कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं जो ये साबित करते हैं कि सही मौके का इंतजार करने से बेहतर है कि बस कहीं से शुरू कर दिया जाए। तो शुरू करने के लिए 3 बहुत ही सिंपल रास्ते हैं। पहला, स्किल बेस्ड। अगर कोई हुनर आता है, लिखना, डिजाइनिंग, पढ़ाना, तो उसकी सर्विसेज दे सकते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट बेस्ड। घर पर कुछ बनाकर बेच सकते हैं, जैसे खाना, या फिर ऑनलाइन कुछ रीसेल कर सकते हैं। और तीसरा, डिजिटल बेस्ड। आज के ज़माने में इंटरनेट का इस्तेमाल करके कंटेंट बनाना या फ्रीलांसिंग करना। और इन सब में सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फैसले की ज़रूरत है कि हाँ, मुझे शुरू करना है। चलिए अब आते हैं इस सबक के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वो माइंडसेट जो आपको लंबे समय तक टिकाए रखेगा। इस एक शब्द पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार लगे रहना। पता है ज्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो 5-10 दिन में ही हार मान लेते हैं। वो कहते हैं अरे, इससे कुछ नहीं हो रहा, जबकि असली प्रॉब्लम काम में नहीं, लगातार न करने में होती है। तो दादाजी एक बेंचमार्क देते हैं, 30 दिन का। अगर कोई भी काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, 30 दिन तक बिना रुके लगातार किया जाए तो एक साफ फर्क दिखना शुरू हो जाता है। ये एक टारगेट है जो हमें मोटिवेट करता है। और आखिर में दादाजी ये सवाल हम सबके लिए छोड़ जाते हैं कि क्या हमें अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ एक इनकम के सहारे चलानी है, या फिर अपने लिए एक दूसरा,
ज्यादा सेफ रास्ता बनाना है। फैसला अब हमारा अपना है।